हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट और हम आ गए थे इसमें लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंक के द्वारा जो लोन की जो एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियाँ वो कैसे की जाती है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे हम। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ ए बैंक फर्दर। चलो हम अब बैंक की स्टोरी लेके चलते हैं आगे कि बैंक्स की स्टोरी कैसे चलती है, यानी कि वो क्या क्या कार्य करते हैं। स्टोरी का मतलब यहाँ पे यही है, what do the banks do with the deposit which they accept from the public। यानी कि अब क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता होगा कि जो डिपॉजिट्स यानी कि जितने भी जो बैंक में अकाउंट होल्डर है वो अपने पैसे बैंक में जमा कराते हैं, तो उस पब्लिक डिपॉजिटर्स का वो करते क्या है बैंक, यानी कि जो उनके पास पैसे आए लोगों के उसका वो क्या करते हैं। देर इज़ अ इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म एट वर्क हेयर। यहाँ पे है ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है जो कि ये काम करता है बैंक में। बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। यहाँ पे बैंक क्या करता है, वो अपने पास है ना केवल थोड़ी ही मात्रा में जो उनके पास डिपॉजिट है नहीं, यानी कि जो पैसा है कैश के रूप में थोड़ा बहुत ही रखता है। फॉर एग्जाम्पल, banks in India these days hold about 15% of their deposits as a cash। उदाहरण के तौर पे भारत के अंदर जितने भी बैंक है ना वो अपने पास केवल 15% ही डिपॉजिट्स होता है कैश के रूप में रखते हैं अपने पास। दिस इज केप्ट एज ए प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर ऑन एनी गिवन डे। यानी कि ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर है ना वो प्रोविज़न कर देते हैं पे करने का, कि मान लो कई बार डिपॉजिटर्स आ जाते हैं किसी गिवन टाइम में जो उनको टाइम दिया गया है, तो उस टाइम पे विड्रॉ करने के लिए वो मनी लेने के लिए आ जाते हैं, तो उस टाइम पे बैंक उनको दे देता है, इसलिए वो 15% अपने पास कैश रखता है रिजर्व के तौर पर। सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपॉजिटर कम टू विड्रॉ कैश एंड द कैश इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। क्योंकि देखो एनी पार्टिकुलर डे, किसी भी कोई भी पार्टिकुलर डे होता है, ओनली सम ऑफ मैनी डिपॉजिटर्स, कुछ डिपॉजिटर्स होते हैं जिन्होंने अपने खातों में पैसे जमा कर रखे हैं, वो आ सकते हैं कैश को विड्रॉ करने के लिए यानी कि निकलवाने के लिए। द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। तो बैंक क्या करता है उस टाइम पे, जो उनके पास जो कैश होता है ना 15%, उसे वो मैनेज कर लेता है अपने कस्टमर को पैसे देने के लिए। बैंक्स यूज़ द मोस्ट मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। और बैंक क्या करता है, जो उनके पास जो मेजर पोर्शन होता है ना डिपॉजिट्स का, यानी कि जो बाकी बचा हुआ पैसा है उनके पास 85%, उसको वो एक्सटेंड कर देता है लोन्स में, यानी कि लोन में वो बढ़ा देता है आगे। देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे डिमांड होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, किसकी, लोन्स की। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। इसके बारे में हम अगले सेक्शन में इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। तो बैंक क्या करता है, जो उनके पास डिपॉजिट है उस डिपॉजिट्स को, यानी कि जो उनके पास जमा किया हुआ पैसा है उसको यूज़ करते हैं लोगों की लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, यानी कि जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है उनको ये लोन दे देता है। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स। तो इस प्रकार बैंक क्या करता है, यहाँ पे मीडिएट का काम करता है, यानी कि मध्यस्थता का काम करता है उन लोगों के लिए जिनके पास सरप्लस फंड है, यानी कि जिनके पास पैसा सरप्लस में है, और उन लोगों के लिए जिनको पैसे की नीड है। तो उन दोनों के बीच में किसका काम कर रहा है, मीडिएटर का। बैंक्स चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। तो बैंक यहाँ पे क्या करता है, जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लोन का, उसका चार्जेस उनका हायर होता है कंपेयर टू दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स, जितना वो डिपॉजिट किए हुए पैसे में देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। और जो यही डिफरेंस होता है ना, जिस चार्जेस को वो बोरोवर यानी कि उधार लेने वाले को से वो पैसे लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, और जो वो जमा करने वाले को देते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, यही क्या है, उनका सोर्स ऑफ इनकम है, यही मेन सोर्स है बैंक की इनकम का।
What do you think would happen if all the depositors went to ask for their money at the same time? आप सोच के देखो क्या होगा यदि सब डिपॉजिटर्स यानी कि जिन्होंने भी पैसे इसके अंदर जमा करा रखे वो सारे के सारे एक टाइम पे पैसे निकलवाने के लिए आ जाए तो। ठीक है, तो इसके लिए टू सिचुएशंस है, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। यहाँ पे दो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशन है यानी कि पैसे निकलवाने की है जो। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form of others। तो यहाँ पे क्रेडिट की जो अलग अलग फॉर्म है यानी कि रूप है जिसमें बैंक की एक्टिविटीज़ में आता है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। क्रेडिट लोन रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment है। तो क्रेडिट क्या होता है यानी कि लोन क्या होता है? लोन एक ऐसा एग्रीमेंट होता है यानी कि एक ऐसा समझौता होता है जिसमें लेंडर क्या करता है, सप्लाई करता है बोरोवर विद मनी, उसको पैसे देता है उधार लेने वाले को या कुछ उसको गुड्स देता है, सर्विस देता है इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, या उसकी कुछ वो गुड्स या सर्विसेज क्या ले लेता है, रिटर्न में ले लेता है एज ए प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। चलो हम अब देखते हैं कि कैसे जो ये क्रेडिट है दो अलग अलग उदाहरणों में कैसे काम करता है। फर्स्ट, फेस्टिवल सीजन्स यानी कि जब त्योहारों का सीज़न आता है। इट इज़ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ and shoes manufacturer Slim has received an order from the large trader in town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in the month time। तो यहाँ देखो फेस्टिवल का सीज़न है और सलीम नाम का एक शूज़ मैन्युफैक्चरर है यानी कि सलीम नाम का एक जूते बनाने वाला व्यक्ति है और उसको एक ऑर्डर मिला है एक बहुत बड़े ट्रेडर से कि उसको है ना अगले महीने के लिए 3,000 जोड़े जूते के चाहिए। ठीक है, वो उसने प्रिपेयर करना उसके पास ऑर्डर आ गया। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम स्लीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क्स। और इस काम को पूरा करने के लिए उसके इस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए टाइम से तो सलीम को क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा यानी कि उनको लगाना पड़ेगा, किराए पे लेना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? स्टिचिंग के लिए और पेस्टिंग वर्क के लिए यानी कि जूतों में जो स्टिचिंग करनी है या उनकी पेस्टिंग करनी है उसमें उसको चाहिए। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल्स और उसको कच्चे माल को भी खरीदना होगा। टू मीट दीज एक्सपेंसेस स्लीम ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। तो इनके लिए सलीम को है ना 2 सोर्सेज के लिए क्या चाहिए, लोन चाहिए। फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर्स टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। जो पहला उसके पास जो सोर्स है पैसे लेने का वो यही होगा कि जो लेदर सप्लाई करने वाला है ना तो उससे वो उधार में ले लेता है और उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको बाद में दे देगा यानी कि लेदर सप्लाई कराता है उससे। सेकंड, ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेयर ऑफ शूज विद द प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कोई एडवांस में पैसे लेने पड़ेगा उसे बड़े ट्रेडर से कि उसको 1,000 जो कपड़े जो 1,000 जोड़े हैं जो जूते के उनके बनाने के वो उसको डिलीवर करने हैं और मंथ के एंड तक वो पे कर देगा। यानी कि ये 2 उसके पास सोर्स है जिससे कि वो उधार ले सकता है। एट द एंड ऑफ द मंथ स्लीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर। और मंथ के अंत तक स्लीम क्या करता है, वो अपने ऑर्डर को पूरा कर लेता है और मेक ए गुड प्रॉफिट और उससे वो अच्छा पैसा बनाता है। एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। और जो पैसा उसने उधार लिया था वो उसको वो रिपे कर देता है। इन दिस केस स्लीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इस केस में क्या किया स्लीम ने, क्या किया, उसने क्रेडिट लिया किस चीज़ के लिए, टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। जो उसको प्रोडक्शन के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए थी उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, क्रेडिट लिया यानी कि उधार लिया। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयर बाय इंक्रीज हिज अर्निंग्स। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो वो क्रेडिट था उसने उसकी हेल्प की किस चीज़ के लिए, जिसके जो उसके होने वाले ऑनगोइंग एक्सपेंसेस थे टू प्रोडक्शन एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, और उसका काम जो
टाइम से हुआ एंड देयर बाय इंक्रीज हिज इन अर्निंग्स, जिससे कि उसकी जो कमाई बढ़ी। क्रेडिट देयर फॉर प्ले वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो क्रेडिट है उसने बहुत ही वाइटल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव यानी कि बड़ा ही सकारात्मक रोल अदा किया है इस सिचुएशन में। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिचुएशन है स्वप्नाज प्रॉब्लम। यहाँ पे स्वप्ना नाम की एक औरत है, वो क्या उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। स्वप्ना ए स्मॉल फार्मर, वो एक छोटी किसान है। ग्रोस ग्राउंड नट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड। वो क्या करते हैं, उसके पास 3 एकड़ जो भूमि है उसके ऊपर उसने ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली का उत्पादन करना है। सी टेक्स ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन। तो वो अपने कल्टिवेशन के जो एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं उसके खेती के, उसके लिए वो उधार लेते किससे, मनी लेंडर से। एंड होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन। और इस आस में है कि जो उसकी फसल जो कट के जाएगी वो फसल उसको एबल कर देगी रिपे करने में लोन, यानी कि फसल कटने के बाद वो फसल उसके उठने के बाद वो क्या करेगी, उसको लोन दे देगी, लोन के पैसे रिपे कर देगी। मिड वे थ्रू द सीजन द क्रॉप हिट बाई पेस्ट एंड द क्रॉप फेल। और मिड वे थ्रू द सीजन यानी कि उस फसल सीजन के बीच में क्या होता है कि जो क्रॉप है उसको हिट कर दिया गया पेस्ट के द्वारा, यानी कि उसके अंदर बीमारियां लग गई और उसकी फसल क्या होगी, फेल हो गई, यानी कि उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। तो स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड। हालांकि स्वप्ना ने अपने क्रॉप्स को एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स भी किया, यानी कि उसके पास जो महंगी दवाइयाँ थी उनका भी उसने छिड़काव किया। इट मेक्स लिटल डिफरेंस, लेकिन उससे थोड़ा बहुत ही अंतर हुआ, लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। सी इज अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर एंड डेब्ट ग्रो ओवर द ईयर इनटू ए लार्ज अमाउंट। अब अंत में परिणाम यह हुआ कि वो जो मनी लेंडर से उससे पैसे लेते वो उनको रिपे नहीं कर पाई, और जिससे कि उसका जो डेब्ट था यानी कि कर्जा था वो और भी ज़्यादा इस साल के दौरान और भी ज़्यादा बहुत बड़ी अमाउंट हो गया। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स ए फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। अगले साल फिर स्वप्ना क्या करते हैं, कल्टीवेशन के लिए यानी खेती के लिए लोन लेती है, नया लोन। इट इज़ ए नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। और इस साल का जो क्रॉप सीजन था वो नॉर्मल रहा, यानी कि आम से उसकी क्रॉप हुई, इतनी ज़्यादा नहीं हुई। बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। लेकिन उसकी जितनी कमाई हुई वो इतनी नहीं हुई कि जिससे कि उसका जो पुराना लोन था वो भी चुकता हो जाए। सी इज कोट इन ए डेब्ट। इस प्रकार वो एक कर्जे में फंस गई। एंड सी हैज़ टू सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेब्ट्स। अब उसको क्या करना पड़ेगा कि अपनी जो लैंड का जो पार्ट है यानी कि ज़मीन का कुछ टुकड़ा है वो उसे बेचना पड़ेगा अपने इस डेब्ट को, यानी कि अपने इस कर्जे को पे ऑफ करने के लिए, यानी कि चुकाने के लिए। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। और हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो क्रेडिट की जो मुख्य डिमांड होती है वो यही होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, यानी कि खेती के लिए चाहिए होता है। और क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा। और आपको पता है जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसके अंदर इस प्रकार की कॉस्ट कंसिडरेबल है, यानी कि ये तो होती ही है, जैसे कि सीड्स का, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स, इन सब के ऊपर खर्चा बहुत आता है किसान का। देयर इज़ ए मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर बाय दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप्स। और यहाँ पे लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अंदर होता है जिसमें फसल भी लगाई जाती है किसान की, और उसके अंदर 3-4 महीने के बाद उसको बेचना पड़ता है। इसी टाइम के दौरान ही उसके ये सब खर्चे पड़ते हैं बीच में। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप्स लोन एज ए बिगनिंग ऑफ द सीजन। और फार्मर क्या करता है, लगभग अक्सर वो जब फसल की शुरुआत होती है उस टाइम पे वो लोन लेता है। एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। और फसल के उठाने के बाद वो उसको रिपे कर देता है। रिपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियली डिपेंड ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मर। और इस प्रकार जो रिपेमेंट होती है, लोन की जो अदायगी होती है वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड होती है, फार्मिंग की इनकम पे, यानी कि कृषि में जितनी इसकी कमाई हुई। इन स्वप्नाज केस
द फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। और सपना के केस में क्या हुआ, जो फसल की जो बर्बादी हुई है उससे वो अपनी लोन रिपेमेंट उसके लिए क्या हो गया, असंभव हो गया। सी हैज़ टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन। और अब उसको क्या करना पड़ रहा था, लोन को रिपे करने के लिए अपनी भूमि बेचनी पड़ रही थी। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सपनाज इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्स ऑफ। इस प्रकार जो यहाँ जो ये क्रेडिट है, ये जिससे उसकी जो कमाई होनी थी उसने उसकी कंडीशन को और भी ज़्यादा क्या कर दिया, वर्स ऑफ यानी कि बुरा कर दिया है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। और यही एक उदाहरण है जिसे हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप यानी कि कर्जे का जाल। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर्स इनटू द सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी हार्मफुल। तो इस प्रकार क्रेडिट एक ऐसा केस बन गया यहाँ पे जिसने उसको क्या कर दिया, पुश कर दिया बोरोवर को, यानी कि उधार लेने वाले को धकेल दिया कि इस चीज़ में एक ऐसी सिचुएशन में जिससे उसको निकलना बहुत ही बड़ा दुखदाई हुआ। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज इन अर्निंग्स। एक सिचुएशन में तो ये था कि क्रेडिट ने हेल्प किया है किसमें, कमाई में, एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। और जिससे कि वो व्यक्ति पहले से अच्छी उसकी कंडीशन होगी। इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू डेब्ट ट्रैप। और दूसरी सिचुएशन में फसल की बर्बादी होने के कारण एक व्यक्ति कहाँ चला गया, कर्जे के जाल में फंस गया। टू रिपे हर लोन सी हैज़ टू सेल ए पोर्शन ऑफ हर लैंड। उसे अपने लोन को रिपे करने के लिए उसे अपनी भूमि तक को बेचना पड़ा। सी इज क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर। अब वो पहले से भी ज़्यादा उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयरफॉर डिपेंड ऑन द रिस्क इन दिस सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। अब चाहे क्रेडिट जो भी हो, वुड बी यूजफुल, उसके लिए यूजफुल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सब डिपेंड करता है रिस्क सिचुएशन के ऊपर कि उसके अंदर रिस्क कितना लिया गया है। अब आपने देखा होगा सलीम का जो रिस्क था वो काफ़ी उसके लिए बेनिफिशियल रहा है, उसके लिए क्रेडिट। वहीं सपना के लिए क्या रहा, ये बहुत ही ज़्यादा दुखदायी रहा, पेनफुल रहा उसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने अपने आप करने हैं। ये टेबल इसको कंप्लीट करना, सलीम और सपना के नाम से है, इसको कंप्लीट करना।